अध्याय तक हम लोग चलते हुए आए हैं और अब आज के इस शाम हम लोग इब्रानी की पुस्तक और उसके 13 अध्याय का हम मनन करने वाले हैं। पर थोड़ा सा हम लोग 12 अध्याय का थोड़ा सा विवरण हम लोग देखेंगे। कल हम लोग हमारी आंटी सिस्टर निर्मला शाह के घर में हम लोग थे और वहाँ पर हम लोगों ने इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12 अध्याय को हम लोगों ने सीखा और उसमें हम लोगों ने बड़ी ही सुंदर बातें जो हम लोगों ने सीखी, जिसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम मसीह में जो चल रहे हैं तो हमें मसीह में जो चलना है तो धीरज के साथ चलना है। धीरज के साथ हमें अपने उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ी, उन्हें हमें बार बार देखना है, उन्हें हमें बार बार उनका जीवन पढ़ना है, उनका जीवन बार बार हमें समझना है। हाबील से लेकर हम जैसे जैसे उनके जीवनों को पढ़ते जाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, आपका विश्वास और बुलंद होगा अगर आप उन विश्वास के योद्धाओं की, उन विश्वास के हीरो की कहानी, घटनाओं को, घटित घटनाओं को जब आप सुनोगे, आप पढ़ोगे, आप जानोगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, रोकने वाली वस्तुएं आएंगी, उलझाने वाले पाप हमारे रास्ते में आएंगे, पर हमें वो जरा सा भी धक्का नहीं दे पाएंगे। क्यों धक्का नहीं दे पाएंगे? इसलिए धक्का नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके जीवन से हम इस बात को सीख चुके होंगे कि कुछ भी हो जाए हमें प्रभु में खड़े रहना है, धीरज के साथ चलना। आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ जो है वर्षों बाद प्रभु का काम मैं देखूंगा, मतलब देखूंगा। उन्होंने जो अपने जीवन को जिया वो एक विश्वास की लड़ाई थी जो उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उन्होंने अपने जीवन को जीकर अपने विश्वास की उन बातों को हमारे सामने रखा कि देखो हम जैसा जिए वैसा तुम्हारे जीवन में भी आएगा। हमारे जीवन जैसे कैन और हाबिल ये दोनों भाई थे और दोनों अलग अलग स्वभाव के थे, ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी चलोगे, तुम हर एक सिचुएशंस तुम्हारे जीवन में आएंगी, परंतु याद रखना हम भी धीरज धरकर चलते रहे, और धीरज धरकर जब चलते रहे तो अंत में हमने हमारे धीरज के प्रतिफल को देखा है। हालेलुया। सच में हमें भी हमने हमारे धीरज के प्रतिफल को हम जरूर पाएंगे। हम जिस विश्वास की लड़ाई को लड़ रहे हैं और विश्वास के जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, धीरज के साथ चलते रहिए, दौड़ते रहिए, धीरज के साथ एक न एक दिन हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर हम इस पृथ्वी की चीजों को नहीं भी प्राप्त कर पाए तो यकीन के साथ हम लोग परमेश्वर के राज्य के उन सारी वस्तुओं के वारिस जरूर होंगे। हालेलुया। और हम लोगों ने पिछले दिन यानी कि कल के दिन हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग चल रहे हैं तो हमें किसे देखना है? सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु को देखना है। जैसे सिद्ध करने वाले यीशु के तरफ देख कर चलना है। हमें कोई सिद्ध नहीं करेगा, ये याद रखना, हमें हमारा प्रभु ही सिद्ध करेगा। तो हमें हमारे प्रभु की तरफ देखते चलना है और एक संतान के जैसे चलना है।
एक संतान के जैसे हमें चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें संतान बनने का अधिकार देता है। और जब मैं और आप संतान बनकर प्रभु के साथ चलेंगे तो परमेश्वर धीरे 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 हमें और तराशता जाएगा और तराशता जाएगा। तराशने का मतलब होता है एक सुंदर आकार में किसी चीज को लाने के लिए उसको तराशा जाता है। किसी वस्तु को एक सुंदर आकार में लेकर आने के लिए उसको तराशा जाता है, और हमें भी तराशा जाएगा, हमें भी तराशा जाएगा। आग की भट्टी में डालकर हमें भी प्योर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम सच में मेरे पीछे चल रहे हो तो परमेश्वर ऐसे वैसे जो है लोगों को नहीं, परंतु हर उन लोगों को रखना चाहता है अपने साथ में जो सोने के जैसे खड़े निकले। प्योर गोल्ड, सिर्फ गोल्ड नहीं परंतु प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड मतलब बिल्कुल खरा सोना, बिल्कुल खरा सोना जिसमें मिलावट नहीं है। इसलिए प्रभु अपने लोगों की, अपने बच्चों की क्या करेगा? ताड़ना करेगा। उन्हें ताड़ना से गुजरना होगा। याद रखना, आप एक ताड़ना भरी स्थिति से जाओगे। आप उनका जीवन भी देखना, जो विश्वास के योद्धा थे वे भी ताड़ना की परिस्थिति से गए हैं। आप और मैं भी जाएंगे ताड़ना की परिस्थिति से, याद रखना। पर वो ताड़ना की परिस्थिति क्यों आएंगे हमारे जीवन में? हमें प्योर बनाने के लिए। इसलिए प्योर गोल्ड, खरा सोना बनाने के लिए वो ताड़ना की परिस्थिति हमारे जीवन में आए, प्योर बनाने के लिए। तब मत कहना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब मत कहना प्रभु तू कहाँ है, तुझे नहीं दिखता क्या। हर एक उन चीजों को इसलिए ऐसा समझना कि प्रभु तू ये सब चीज मेरे जीवन में इसलिए होने दे रहा है ताकि मैं प्योर बन सकूं, खरा बन सकूं, पवित्र बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वो सब चीजें करने के पीछे का कारण है क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़नाएं, अपने बच्चों को कोई भी ताड़ना देता है और हमें ताड़ना इसलिए देता है परमेश्वर, या फिर हम इस ताड़ना से इसलिए गुजरेंगे ताकि प्रभु चाहता है कि हम ऐसी सुंदर सुंदर चीजों को सीखे और ऐसी चीजों की सीख को प्राप्त करे। उदाहरण के रूप में एकता, मेल मिलाप, एकता, मेल मिलाप, उदाहरण के रूप में पवित्रताई। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में याद रखना, धीरज के साथ चलना है। कैसे चलना है? धीरज के साथ हमें हमारे जीवन में चलना है और धीरज के साथ चलते चलते ही हम उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय का जो दौर था, उस समय का जो दौर था वो कोई साधारण सामान्य दौर नहीं था। जैसा मैंने पिछले कल भी बताया, परमेश्वर जब उस सिनी पहाड़ पर जब उतरे थे तो उस पहाड़ का वो पहाड़ थर-थर कांप रहा था। जब प्रभु उस पहाड़ पर उतरे थे, पहाड़ थर-थर कांप रहा था। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा एक भी जन उस पहाड़ की तरफ चढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। चढ़ने की क्या, ऐसी छूने तक की अनुमति नहीं मिली थी पहाड़ को। जबकि प्रभु है टॉप में, बेस को भी छूने की अनुमति नहीं थी। बाड़ा बांधने के लिए बोला था, बाड़ा बांधने के लिए बोला प्रभु ने। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं छुएगा। इतने खतरनाक परिस्थिति में वो लोग जी रहे थे। इसलिए डर के मारे, घबरा कर जो है उन लोगों ने कहा मूसा से, बाबा परमेश्वर को ऐसे हमारे बीच में उतार मत, क्योंकि हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परमेश्वर को और आसान कर दिया।
अपने बलिदान के द्वारा वो जो महापवित्र, अति पवित्र, परम पवित्र जो स्थान था ना, उसके बीच का जो, और पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था ना, उसे हटा दिया और कहा अब तुम और तुम्हारे बीच में जो तुम्हारा परमेश्वर है, उसके बीच में अब एक चीज आ चुकी है, वो है ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू। अब परमेश्वर जब मेरी तरफ और आपकी तरफ देखते हैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है प्रीति दीदी, और वो क्या है? प्रभु यीशु का लहू, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू दिखता है। और उस लहू में उसके बच्चे पवित्र किए गए हैं, धर्मी बनाए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, धुलाए गए हैं, नए वस्त्र को पहने हैं, यही दिखता है। जब भी हम उनके पास में, परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं ना, तो परमेश्वर को, उसके बच्चों को जब देखते हैं तो प्रभु को ब्लड दिखता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना लहू के छुटकारा नहीं, बिना लहू के परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। इतनी खतरनाक परिस्थिति में वो पुराना काल भी था मेरे प्रियो, और हमारा काल सच में, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारा काल सच में बड़ा सुंदर यीशु मसीह की वजह से किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये हमारा पुराना 11 अध्याय का, सॉरी 12 अध्याय का हमारा इब्रानी की पुस्तक का कल का अध्ययन था। आज हम लोग फिर से आगे के अध्ययन की ओर जाएंगे, जबकि हमें इस 13 अध्याय को आज हम लोग सोचते हैं कंप्लीट करें, या तो कल का जो दिन हमें मिलता है, जो आखिरी दिन होगा हमारे उपवास की प्रार्थना का और 40 दिन की प्रार्थना का, उसके बाद में हम लोग शुक्रवार को 7 वाणियों के लिए मिलेंगे। अभी तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग जितना हो सकते आज इन हिस्सों को हम लोग जो है सीखे और आगे चले। हालेलुया, हालेलुया। सो 13 अध्याय की तरफ हम लोग जाते हैं। 13 अध्याय की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो 13 अध्याय हमें क्या बताता है, 13 अध्याय हमें क्या सिखाता है, उस तरफ हम लोग अपने ध्यान को करेंगे। तो 13 अध्याय का जो सबसे पहला वचन हमें क्या कहता है, 13 अध्याय का सबसे पहला वचन शांति दीदी क्या कहता है पता है? अतिथि सत्कार के विषय। किसके विषय में? अतिथि सत्कार। किसके विषय में? अतिथि सत्कार के विषय में। अतिथि सत्कार के विषय में सबसे पहला जो वचन है वो अतिथि सत्कार के विषय में। क्यों अतिथि सत्कार के विषय में इस व्यक्ति ने सबसे पहला वचन हमें बोला? क्योंकि सबसे पहले वचन में ऐसा लिखा है कि दूसरे वचन में ऐसा लिखा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना। क्या न करना भूलना? अतिथि मतलब कौन? मेहमान, जिसे हम लोग कहते हैं मेहमान। हमारी बाइबल में मेहमानों की मेहमान नवाजी करने का एक सुंदर वचन लिखा है, और वो वचन कहता है अपने घर आए हुए अतिथियों की मेहमान नवाजी करना, अतिथियों का सत्कार करना, सम्मान करना, आदर करना, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मसीही लोगों के लिए, जिसे आज के मसीही लोग नहीं समझते। और मसीही लोग मसीही सत्कार के विषय में ऐसा क्यों लिखा है दूसरे वचन में? तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें कुछ बातें कही हैं, क्योंकि इसके द्वारा अतिथि सत्कार करने के द्वारा कुछ लोगों ने, कैसा? कुछ लोगों ने अनजाने में, कैसे? अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। किसका? स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया।
मतलब प्रभु का वचन हमको ये बताना चाहता है कि भाई स्वर्गदूत भी मानव रूप लेकर आते हैं। स्वर्गदूत भी मानव रूप लेकर आते हैं। और बाइबल ऐसा बताता है परमेश्वर का वचन कि अतिथि सत्कार करने वाले कई लोगों ने घर में प्रभु के जन जब आए तब कई लोगों ने अतिथि सत्कार करते करते स्वर्गदूतों का आदर कर दिया। कितनी सुंदर बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना है, परंतु अतिथि सत्कार करना है। अरे हम तो हमारे घर में आके उन अतिथियों का सत्कार नहीं करते तो कहां से हम लोग ऐसे अनजान अतिथियों का सत्कार करेंगे। अतिथि सत्कार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह कि आपके घर में आने वाला हर वो व्यक्ति आदर का पात्र है। आपके घर में आने वाला हर वो व्यक्ति आदर का पात्र है। और पुराने नियम में हम एक उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इब्राहिम ने उसके पास आए हुए 3 लोगों को अपने घर बुलाया और कहा कुछ भी हो जाए आप मेरे घर चलिए, अपनी आप कीजिए और फिर आगे की यात्रा में आप जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मेहमान, वो तीनों मेहमान अब्राहम के घर चले गए और अब्राहम के घर जाने के बाद अब्राहम के घर में उन्होंने हर वो चीज का स्वाद लिया जो उनके सामने परोसी गई। और उसके बाद जो है उन्होंने उन्हें आशीष दिया। और वो जो आशीष था, वह जो आशीष था, जो आशीष दी गई, वो आशीष जो दी गई, बाइबल बताती है उसके ही अगले वर्ष उसके घर में जो इतनी सालों का दर्द था कि वो पिता और उसकी पत्नी माता नहीं बन पा रही थी, वो खुशी का समय उन्हें मिल पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम लोग लूत के विषय में पढ़ते हैं कि लूत ने भी उसके नगर में आए हुए 2 मेहमानों का स्वागत किया। उसे नहीं पता कि ये कौन है, परंतु उसे यह समझ में आ रहा था ये जरूर वे खास लोग हैं और उसने उन लोगों का सत्कार किया। तो पहला वचन, दूसरा वचन, पहला वचन प्रेम के विषय में और दूसरा वचन अतिथि सत्कार के विषय में हमको बताता है। और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है, बाइबल में लिखा है तुम छोटे से छोटे मेरे एक जन के साथ करते हो, वो तुम किसके साथ करते हो? मेरे साथ करते। तुम छोटे से छोटे एक के साथ करते हो तो तुम मेरे साथ करते हो, ऐसा प्रभु ने इसलिए इस पुस्तक के अंदर में, इब्रानी की पुस्तक के अंदर में इस लेखक ने बताने वाले ने कहा अतिथि सत्कार। क्या कहा? अतिथि सत्कार। क्योंकि अतिथि सत्कार करने वाले कई लोगों ने क्या किया है? अनजाने में स्वर्ग के दूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन 13 अध्याय के दूसरे वचन में ये कहता है कि अतिथि सत्कार
अतिथि सत्कार करो, अतिथि सत्कार। मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को इतना मतलब इन वचनों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लोगों को ये समझाने की जरूरत पड़ी प्रभु मसीह के लोगों को, क्योंकि मसीह के लोग एक मसीही दूसरे मसीह व्यक्ति को आदर के पात्र के रूप में नहीं देखता। एक मसीह भाई दूसरे मसीह भाई को निराधार के ऐसे ही पात्र, ऐसे ही व्यक्ति के रूप में देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अतिथि सत्कार करो, क्योंकि तुम छोटे से छोटे के साथ कर रहे हो तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो। तो 13 अध्याय के दूसरे वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा। और तीसरा वचन यहां पर ऐसा कहता है कि हमें सुधि लेना है, हमें सुधि लेना है। क्या कहता है? कैदियों की सुधि लो, कैदियों की सुधि लो, कि मानो ऐसी सुधि लो कि मानो तुम उसके साथ भी कैद में हो, कि मानो तुम भी उसके साथ कैद में हो। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो तुम भी उसके साथ कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनके विषय में ऐसा लिखा है, उनको भी यह समझ, उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है, हमारी भी देह है। सुधि लेने के विषय में पहला वचन प्रेम करो, दूसरा वचन आदर सत्कार करो, तीसरा वचन सुधि लो। पहले वचन में प्रेम करो, दूसरे वचन में अतिथि सत्कार करो, और तीसरे वचन में सुधि लो। अपने हर एक उन भाई बहन बंधु की क्यों सुधि लो पता है? क्योंकि जैसे हमारा अंग है वैसे उनका, उनको भी समझो। वो हमारे ही मसीह की देह है, वह मसीह की देह का एक अंग है। वो क्या हुआ? कैदी है। वो क्या हुआ? वो गरीब अवस्था में है तो क्या हुआ? उसकी परिस्थिति खराब है तो क्या हुआ? वो कंगाल है तो क्या हुआ? फटे कपड़े हैं तो क्या हुआ? वो अपनी बुरी हालत में है तो हमें क्या करना है? उसकी सुधि लेना है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे बीच में मैं ऐसे लोगों को जरूर रखूंगा जो कंगाल। वो कंगाल लोगों को मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम लोग उनकी सुधि लेते हो कि नहीं। बाइबल में पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा? जब लोगों को बताते हुए कहा कि जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए। तब लोगों ने पूछा है प्रभु कब आप बंदी गृह में थे? तब प्रभु ने कहा मेरा छोटे से छोटा जब वो बंदी गृह में था तब तुमने उसकी सुधि नहीं। कई बार हम लोग ना इतने ग्रेट हो जाते हैं, इतने अपने आप को बहुत बड़े ऐसा समझने लग जाते हैं कि मानो बाकी के लोग जो है किसी काम के नहीं है, और ऐसी अवस्था में हम लोगों को समझने की जो है सोच रखते हैं। परंतु सच अगर मानो मसीह जीवन कैसा है, एक मसीह जीवन की अगर बात अगर हम लोग देखें तो मसीह जीवन में सबसे अधिक अगर जोर अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वो है प्रेम। बाइबल को अगर वचन, परमेश्वर का वचन कहाँ है तो वो सिर्फ एक ही बात को लेकर कहा, यह है परमेश्वर के प्रेम का संदेश। ये परमेश्वर का वो वचन है जिसमें प्रेम का संदेश है। बाइबल एक ही बात में बहुत जोर देता है और वो है प्रेम।
और मसीहों के अंदर में सबसे अधिक अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्रेम। प्रेम है तो आप कुछ कर पाओगे। प्रेम है तो आप अतिथि सत्कार करने में पीछे नहीं हटोगे। प्रेम है तो आप किसी की सुधि लेने में पीछे नहीं हटोगे। अगर प्रेम है तो आप हर एक उन कामों को आदर के साथ करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रेम है। 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव, हमारा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ, लालच, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे। लालची स्वभाव नहीं चाहिए किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर। पहनने के कपड़ों से लेकर तो ओढ़ने के कपड़ों से लेकर तो घर की वस्तुओं से लेकर तो घर से लेकर तो सोने चांदी की चीजों से लेकर तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, परंतु आगे वो कहता है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उस पर क्या करो? संतोष करो। प्रभु जो तूने दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। आदम की बात सच में यहाँ पर फिट होती है। सारे वाटिका के फल मिले थे एक छोड़कर, है ना? वाटिका के पेड़ के सारे फल, सारे पेड़ों के फल उसे मिले थे एक को छोड़कर। पर क्यों भाई? मैं ये भी खा सकता हूं, ये भी खा सकता हूं, ये भी खा सकता हूं, वो भी फल खा सकता हूं, वो भी फल खा सकता हूं, ये बीच का फल क्यों नहीं खा सकता? अरे मिल गया ना भाई, जो तेरे पास है उसमें क्या करो? संतुष्ट रहो। नहीं मुझे वो भी चाहिए। हवा की कहानी। अच्छा ठीक है, मैं वो भी देख लेता हूं। होता है कई मसीहों का जीवन, संतोष सहित भक्ति करना है, संतोष के साथ जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगला वचन बड़ा सुंदर कहता है, वो कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हमारे परमेश्वर ने हमसे साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, अरे अपने जीवन में संतुष्ट रहो। लोभ और लालच और उन बातों में मत फंसो, मत पड़ो, परंतु अपने जीवन को जो है ऐसा बनाओ कि हाँ प्रभु तूने कह दिया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी पता नहीं, पर फिर भी परमेश्वर के लोग कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। मसीह जीवन सच में सबसे अलग जीवन है, सबसे खास। और इन्हीं चीजों को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। अगला जो वचन है उसे पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं परमेश्वर मेरा सहायक। किसकी सहायता करेगा? क्या उस व्यक्ति की जो अपने भाई से प्यार नहीं करता, उस व्यक्ति की? क्या उस व्यक्ति की कि जो अपने भाई का आदर सत्कार नहीं करता, क्या उस व्यक्ति की सहायता करेगा प्रभु? क्या उस व्यक्ति की जिसने अपने जो है भाई की सुधि नहीं ली, उस व्यक्ति की सहायता करेगा? क्या प्रभु उस व्यक्ति की सहायता करेगा जो अपने जीवन को व्यभिचार में जी रहा है?
क्या परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता करेगा जो लोभ और लालच में फंसा हुआ है, या परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता करता है जो कि हर किसी से प्यार और प्रेम भरी नजरों से प्रेम भरी काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर उस व्यक्ति की सुधि लेगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, परमेश्वर हर उस व्यक्ति की सुधि लेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने पिछले ही रविवार को हमने एक चीज सीखी थी, वो थी आज्ञाकारी। प्रभु के वचन में बने रहना और वैसा ही चलना। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में घटित 500 साल के ऊपर, कम से कम 500 साढ़े 500 साल के ऊपर की जो पहले की भविष्यवाणी को प्रभु उस दिन पूरा करते हैं जिस दिन वो यरूशलेम में गधे के ऊपर में प्रवेश करते हैं। जैसा का वैसा बचा, कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं, जैसा का वैसा। मटकों को भरो मतलब मटकों को भरो। उस गांव से गधी के बच्चे को लेकर आओ तो लेकर आओ। प्रेम करो मतलब बिना स्वार्थ का प्रेम करो। सुधी लो मतलब सुधी लो। सत्कार करो मतलब सत्कार करो। हम पैटर्न्स चेंज कर देते हैं। ये तो अपना है, वो तो पराया है, और हम अपने तरीके से वचनों में मिलावट करके अपने फायदे की चीजों को तैयार करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वचन जैसा कहता है वैसा चलने की कोशिश कीजिए। आमीन। वो आपको आशीषित करे और आप प्रभु के इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को तैयार करें। कल हम लोग आगे के वचन का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कल प्रभु भोज भी होगा और उसके बाद हर एक के लिए